जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग हिल टॉप पे पहुंच गए हैं और हिल टॉप पे मंदिर है वहाँ पे। अभी जाएंगे मंदिर पे। तो फ्रेंड्स, सामने ही मंदिर दिख रहा है और ये है रास्ता जाने के लिए। दोस्तों, हम मार्कंडेश्वरा टेम्पल पहुंच गए हैं। ये 1000 साल पुराना मंदिर माना जाता है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चोलास। भगवान शिव जी को इन फॉर्म ऑफ मार्कंडेश्वरा यहाँ पूजा जाता है। आइए दोस्तों, इस टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। मार्कंडेय भृगु ऋषि के कुल में जन्मे एक प्राचीन ऋषि हैं। मृकुंड ऋषि और उनके पत्नी मरुदामती को काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने शिवजी की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। परिणाम में उन्हें या तो एक प्रतिभाशाली बच्चे का विकल्प दिया गया जो केवल 16 साल तक जीवित रहे, या फिर कम बुद्धि वाले बच्चे का जो 100 साल तक जीवित रहे। मृकुंड ऋषि ने पहले विकल्प को चुना और उन्हें एक पुत्र मार्कंडेय का आशीर्वाद मिला, जिसके मृत्यु 16 वर्ष की आयु में होना तय था। मार्कंडेय ने अपना बचपन हरियाणा राज्य में मार्कंडा नदी के तट पर शहबाद मार्कंडा शहर में बिताया। वो बड़ा होके शिवजी का एक महान भक्त बन गया और 12 वर्ष की आयु तक उसने महामृत्युंजय मंत्र में महारत हासिल कर ली थी। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उसने यम के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो इसके लिए तैयार नहीं था। अपने नियति मृत्यु के दिन भी उन्होंने अपने अनोखे शिवलिंग रूप में शिवजी की पूजा जारी रखा। वो स्थान जहां उन्होंने प्रार्थना की और आगे की घटनाएं कर्नाटका राज्य के कोलार जिले में वक्कालरी शहर से 2 किलोमीटर और बंगारपेट से 18 किलोमीटर दूर मार्कंडेय बेट्टा नामक पहाड़ी पे हुई।
जब यम आए तब मार्कंडेय एक शिवलिंग से प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने यम को देखा तो डर के मारे मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान शिव से ऐसा करने को कहा कि उनकी रक्षा करें। जब यम ने उन पे दबाव डाला और उनसे शिवलिंग छीन लिया, यम ने अपना पाषाण मतलब कूड़ा, विप फेंका और अपना फंदा युवा ऋषि के गले में डाल दिया। दुर्घटनावश या भाग्यवश फंदा गलती से शिवलिंग के चारों ओर आ गया। अचानक लिंगम राजश्री ध्वनि से खुल गया और शिवजी यम के आक्रामक कृत्य के लिए यम पर हमला करते हुए अपने पूरे क्रोध में प्रकट हुए। उसने यम पे अपना त्रिशूल फेंका और युद्ध में यम को हरा दिया, जिससे यम की मृत्यु हो गई। फिर शिव ने उसे पुनर्जीवित किया इस शर्त पे कि धर्मनिष्ठ युवा सदैव जीवित रहे। इस कृत्य के लिए शिवजी को कालांतक मतलब मृत्यु का अंत के रूप में भी जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ये तमिलनाडु के तिरुकड़ावूर में हुआ था। शिव उस लड़के से बहुत प्रसन्न हुए और उसे चिरंजीवी जिसकी कोई मृत्यु न हो होने का वरदान दिया। और इस प्रकार महामृत्युंजय स्तोत्र का श्रेय भी मार्कंडेय को दिया जाता है। और शिव द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ये कथा धातु में अंकित है और तमिलनाडु के तिरुकड़ावूर में पूजा की जाती है। ऐसा ही एक विवरण नरसिम्हा पुराण में भी दिया गया है। हालांकि उस संस्करण में मार्कंडेय को मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने के बाद विष्णु द्वारा बचाया गया था। तो दोस्तों, ये था मार्कंडेश्वरा टेम्पल का इतिहास, जहाँ शिवजी को पूजा जाता है और ये मार्कंडेय हिल पे स्थित है, जो कि मार्कंडेय ऋषि के नाम पे स्थापित है। यहाँ मार्कंडेश्वरा टेम्पल के सराउंडिंग्स में शिवजी के फैमिली को भी पूजा जाता है और उनके लिए छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। उनके पत्नी पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश, अयप्पा, अंधकासुरा, अंगारक के मंदिर। और उनकी पुत्रियां लक्ष्मी, सरस्वती, अशोका सुंदरी, ज्योति, मानसा के मंदिर।
बेंगलोर में चोलाज ने लगभग एक शताब्दी तक शासन किया। चोलाज शिव और विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। अपने शासन के दौरान उन्होंने बेंगलोर और उसके आसपास कई मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें चोकनाथ स्वामी टेम्पल, मुक्तिनाथेश्वर टेम्पल, चोलेश्वरा टेम्पल और सोमेश्वरा टेम्पल प्रमुख हैं। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा बेल का पेड़ है। शिवजी के पूजा के दौरान बेल पत्र का काफी बड़ा महत्व है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इस कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवताओं ने शिवजी को बेलपत्र खिलाया। बेलपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। तब से ही शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो हम अभी टेंपल के बाहर आ चुके हैं और आपको टेंपल के सराउंडिंग्स थोड़ा दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप ट्रेकिंग करके सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो यही वो रास्ता है जंगल के थ्रू। पत्थरों को सुंदर से काट के सीढ़ी बना हुआ है। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही सुंदर और सुकून भरा है।
कुछ देर पहाड़ों के शांत वादियों में बैठ के बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हमारा मंदिर दर्शन हो गया और वापस बेंगलोर घर से चलते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।